सो हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 89 ऑफ हॉट टेक्स। एंड सबसे पहले एज ऑलवेज ट्राइबल चीफ एडिट्स, क्यूरियस पर्सन, अद्वितीय, निकी, शैलेश ठाकुर, दीनू और लकी राय को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि इन लोगों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो इस वीक में आप भी कर देना। एंड अब हम शुरू करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि एमजी के इब्राई की तरफ से आया है कि रोमन रेंज विल वॉक इन एट रेसलमेनिया 43 एज द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, जिससे कि मैं कंप्लीटली अग्री करता हूं। अब देखो, हम सबको पता है रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया से होने वाली है, एंड ये भी हमें पता है कि सऊदी वाले द रॉक को चाहते हैं रेसलमेनिया 43 में। एंड अगर द रॉक वहां पे आएंगे तो वो उनसे कंपीट भी करवाएंगे, क्योंकि वो उन्हें भर के पैसा देंगे, जिससे कि द रॉक कंपीट भी कर लेंगे। और अगर रॉक कंपीट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो रोमन रेंज के अगेंस्ट ही कंपीट करेंगे। और इस मैच को अगर और ज्यादा बड़ा बनाना है और उसी लेवल पे ले जाना जितना कि हमें कुछ साल पहले देखने को मिलता रेसलमेनिया 40 में, अगर रोमन वर्सेस कोडी का मैच नहीं होता तो सिंपली इसमें टाइटल डाल देना। और टाइटल कैसे डाली जा सकती है? अगर रोमन रेंज रेसलमेनिया 43 से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुके हो, जो कि होना काफी हद तक पॉसिबल भी है, क्योंकि तब तक कोडी रैंडी की स्टोरी मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो ही गई होगी। तो रोमन के पास चांस है वापस से टाइटल को जीतने का, ताकि जब द रॉक उन्हें कन्फ्रंट करें और मैच के लिए डिमांड करे रेसलमेनिया 43 में, तब वो ऑलरेडी चैंपियन हो और हमें रोमन वर्सेस रॉक फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप देखने को मिले। मजे ही आ जाएंगे भाई, इसलिए मैंने एग्री किया इस बात से। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक सिमरन मुल्तानी की तरफ से कि एजे स्टाइल्स को 2026 की रॉयल रंबल जीत के डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना चाहिए, जिससे कि मैं ऑब्वियसली एग्री करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसा हो, बट ऐसा होगा नहीं। पर्सनली मैं जो भी चाहूं जरूरी नहीं वो हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी करंटली जिस स्टोरी में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रिवॉल्व कर रही है वो कोडी रोड्स वाली स्टोरी है, और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस वाली स्टोरी है। तो किसी में भी एजे स्टाइल्स का इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोडी रोड टू मेनिया में मोस्ट प्रोबेबली ऑर्टन के साथ फ्यूड करने वाले, और सेथ रॉलिंस मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंज सीएम पंक के साथ। ठीक है, और मैं समझता हूं क्योंकि एजे स्टाइल्स का लास्ट ईयर है 2026, तो आप भी चाहते होंगे कि रिटायरमेंट से पहले वो एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए, लेकिन चांसेस इसके थोड़े कम है। ऑब्वियसली मैं चाहता हूं, बट चांसेस कम है। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक दिव्यम तिवारी की तरफ से कि डोमिनिक मिस्टीरियो विल विन वर्ल्ड टाइटल बिफोर ब्रॉन ब्रेकर। पक्का सांडी जैप वाला पॉडकास्ट देख के आया हो क्रिस वैन व्हीट के साथ। खैर, मैं इस बात से अग्री करूंगा। अग्री करने का सिंपल सा रीजन है, जैसे कि सांडी ने बोला था यार कि डोमिनिक को अगर कल भी चैंपियन बना दिया जाता है तब भी कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, क्योंकि वो रेडी है बिल्कुल अभी चैंपियन बनने के लिए, और उनका कैरेक्टर ही वैसा है। जैसे सेथ रॉलिंस अचानक चैंपियन बन गए थे कैश इन करके, उस तरह चैंपियन बनाया जा सकता है डोमिनिक को। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के लिए चीजें ट्रिकी हैं, क्योंकि ब्रॉन को डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ चैंपियन ही बनाएगी। ब्रॉन को डब्ल्यूडब्ल्यूई को नेक्स्ट फेस बनाना है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जो कि सिर्फ यूएसए में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी को आगे लेके जा सके अपने शोल्डर्स पे। एंड उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डेफिनेटली टाइम लेंगे, एकदम से टाइटल उन्हें नहीं देंगे। ऐसा होगा जब ब्रॉन ब्रेकर की तरफ सारी ऑडियंस हुक्ड होगी कि भाई इसको चैंपियन बनाओ। जब वो अंडरडॉग दिखेंगे तब जाके मजा आएगा कि भाई ब्रॉन ब्रेकर फाइनली चैंपियन बने, और क्राउड भी उन्हें बैक करे, फैंस भी उन्हें बैक करे। लेकिन अभी तो मतलब ही नहीं बनता है। अभी डोमिनिक को चैंपियन बना दिया जाए, सही है बिल्कुल, और वो बन भी जाएंगे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर के लिए ये चीज नहीं करेगी, क्योंकि वो दोबारा से ये गलती रिपीट नहीं करेंगे जो कि उन्होंने रोमन रेंज के साथ की थी 2015 में। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक अमर पाठक की तरफ से कि ट्रिपल एच इजंट एज बैड एज टीके इज मेकिंग हिम लुक, जिससे कि मैं एग्री करूंगा यार। ट्रिपल एच के पास सिर्फ क्रिएटिव कंट्रोल है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, यानी कि जो भी हमें शोज में चीजें देखने को मिलती हैं, रॉ स्मैकडाउन में स्टोरी लाइन चल रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको पुश मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, वो सब ट्रिपल एच के हाथ में है। उसके लिए हम ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में रेसलमेनिया हो रही है, टिकट प्राइसेस इतने हाई क्यों है, उस सब के लिए ट्रिपल एच को ब्लेम नहीं किया जा सकता टेक्निकली, क्योंकि वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऑब्वियसली वो ट्रिपल एच है, वो एक पब्लिक फिगर मतलब जिनको फैंस जानते हैं, तो वही सामने आते हैं सारी चीजें बोलने के लिए। निक खान नहीं आते खुद से, जबकि डिसीजंस वगैरह वगैरह जो भी बिजनेस वाले हैं वो सब निक खान ही लेते हैं। और ट्रिपल एच एक पपेट नहीं बोलना चाहूंगा मैं, लेकिन वो इन्फॉर्मर है जो कि सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर फैंस में एट द एंड। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक रसल वर्ल्ड की तरफ से कि रोमन रेंज 2026 की रॉयल रंबल जीत के चैलेंज करेंगे सेथ रॉलिंस को एट रेसलमेनिया। डेफिनेटली चीज हो सकती है, मैं एग्री करूंगा इस बात से। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला भी कि मुझे लगता है पर्सनली कि सेथ रॉलिंस रोड टू मेनिया में मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंज के साथ ही कंपीट करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे चीज इसलिए थोड़ी सी इंपॉसिबल हो जाती, क्योंकि रोमन रेंज अपना स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा अजीब रखते हैं यार, जिसमें वो आते हैं, फिर पिटते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर पिटते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ इस तरह का अजीब सा बन गया। तो रोमन रेंज को चैंपियन बनाना बहुत ज्यादा बेकार डिसीजन हो सकता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में होंगे ही नहीं। इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें चैंपियन ना बनाए, लेकिन स्टोरी लाइन में जरूर डाल सकती है। और अगर रोमन नहीं मानते कि भाई मैं तो इतने डेट्स नहीं दे सकता आपको, तो फिर ऐसा कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की सीएम पंक को इसका रोल दे दिया जाए, और सीएम पंक रॉयल रंबल जीत के फिर सेथ को चैलेंज करे, और फाइनली फिर वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। और उनका ज्यादा सेंस बनता है, क्योंकि समरस्लैम में उनके साथ ही धोखाधड़ी हुई ना, वो चैंपियन बने थे, सेथ रॉलिंस ने कैश इन कर लिया, तो पंक को टाइटल वापस चाहिए, रिडेम्पशन आर्क उनका बन रहा है अभी। तो लेट्स सी व्हाट वी गेट एट द एंड, हमें क्या चीज देखने को मिलती है। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब आरएस डांस की तरफ से कि एज सीना के लास्ट ओपोनेंट होंगे, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जॉन सीना का 5 नकल शफल और
ए यूज किया AEW में, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। अभी मैंने आपको रिसेंटली रिपोर्ट्स बताई थी रीटॉक्स के पिछले एपिसोड में कि एज भले ही बाय बाय करके गए हैं AEW को ऑन स्क्रीन क्रिश्चियन के साथ, जो सेगमेंट हुआ था उनका बैक स्टेज, लेकिन वो WWE में आने के लिए नहीं किया उन्होंने। वो एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं जिसके लिए वो गए हुए हैं। और हाँ, मैं मानता हूं कि उन्होंने 5 नकल शफल और AA मूव परफॉर्म किया AEW में, लेकिन वो एक ट्रिब्यूट था। ऐसा नहीं कि वो उनको टॉन्ट कर रहे थे या उनके साथ मैच रेसल करने वाले। क्योंकि जॉन सीना स्मैकडाउन के एपिसोड पे जब सैमी ज़ेन के साथ उनका मैच हुआ था तो उन्होंने खुद भी एज का स्पीयर परफॉर्म किया था, तो एज ने बस उसका रिप्लाई बैक किया अपने स्टाइल में जॉन सीना को ट्रिब्यूट देते हुए। दोनों ने एक दूसरे को ट्रिब्यूट दिया। यही तो प्रोफेशनल रेसलिंग का चार्म है यार। बाकी यार डेफिनेटली मैं चाहता हूं एज वर्सेस सीना ही हो लास्ट मैच, लेकिन रिपोर्टेडली अभी जो पता लगा मैंने आपको बता दिया। बाकी हाइपोथेटिकल मेरी डिल्यूजन में तो पक्का ये मैच हो सकता है, क्योंकि मैं तो भाई हूं ही हार्डकोर एज फैन। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक अवायर जी की तरफ से कि ब्रॉक वर्सेस रॉक समरस्लैम 2026 में होगा मिनेपोलिस मिनेसोटा में, जिससे कि मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा भाई साहब। ब्रॉक वर्सेस रॉक मतलब ठीक है, एक बार हम मैच देख चुके हैं ये वाला समरस्लैम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें समरस्लैम 2026 में देखने को मिल जाएगा। अगर ये ब्रॉक का लास्ट मैच भी होता है तब भी नहीं। सोच रहे हो अब रॉक कहां यार, वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक मैच रेसल करने को उनको सालों लग जाते हैं। वो ब्रॉक के अगेंस्ट कंपीट करेंगे। पहले जो मैच पेंडिंग है वो तो हो जाए रॉक वर्सेस रोमन। ब्रॉक वर्सेस रॉक तो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा है। मुझे नहीं लगता है मैच पॉसिबल है, ना कभी होगा दोबारा। मतलब ऑब्वियसली काफी बड़ा मैच है, देख के काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये थोड़ा 2K25 टाइप शिट होगी। रियल लाइफ में होना थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक रेसल सीरीज की तरफ से कि अगर अभी भी विंस कंट्रोल में होते तो ऑस्टिन थ्योरी एक बार तो वर्ल्ड चैंपियन बन जाते, जिससे कि मैं एग्री करूंगा यार। क्योंकि जिस तरह से पुश दिया जा रहा था ऑस्टिन थ्योरी को विंस मैकमैन के कंट्रोल में, यूएस टाइटल उन्होंने ऑलरेडी होल्ड कर ली थी, सीना को हरा लिया था, काफी सारी चीजें वो अचीव करते जा रहे थे धीरे धीरे। उनका कैरेक्टर भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, लेकिन विंस के जाने के बाद उनका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। बट हाँ, मैं मानता हूं कि वो एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके होते, क्योंकि जितना प्रोग्रेसिवली उन्हें चैंपियन बनाया जा रहा था और उनकी स्टोरी लाइंस बढ़ रही थी, डेफिनेटली वो चैंपियन बन चुके होते एक बार तो एटलीस्ट। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब स्टूपिड गेमिंग की तरफ से कि सोलो ने खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। सोलो सिकोआ को WWE वेस्ट कर रही है, जिससे कि मैं अग्री करूंगा भाई। पहले के सोलो और अभी के सोलो में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। उनके प्रोमो वर्क से लेके रेसलिंग स्किल तक देख लो, बहुत कुछ इंप्रूव किया उन्होंने खुद में, लेकिन अभी तक भी सच में यूज नहीं कर रही है सोलो को ठीक से WWE। क्योंकि आप देखो उनको अभी तक एक भी रेसलमेनिया मैच नहीं मिला है। इवन जेक फाटून के बाद आए उनको मिल गया रेसलमेनिया में मैच, सोलो को मैच ही नहीं मिला यार अभी तक रेसलमेनिया में एक भी। उतना तो उन्हें देना चाहिए WWE को। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार पागल MBH5FK की तरफ से कि ब्रॉक शुड विन IC टाइटल और US टाइटल इन हिज लास्ट रन, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा ऑब्वियसली। ब्रॉक लेसनर ने अपनी पूरे WWE करियर में एक बार भी कोई मिड कार्ड टाइटल नहीं जीती है, जिससे कि शायद आपके मन में आए कि जीत जाए तो अच्छी बात होगी, बट मुझे नहीं लगता ना उनको जीतनी चाहिए, क्योंकि उनके ऑरा से मैच नहीं करती है मिड कार्ड टाइटल। सच बोलूं तो तभी तो WWE ने उन्हें कभी मिड कार्ड टाइटल वाली पिक्चर में बिल्कुल डाला ही नहीं, क्योंकि ब्रॉक लगते नहीं उस टाइप के सुपरस्टार जो मिड डिवीजन में कंपीट करेंगे। तो यही था हॉट टेक्स पार्ट 89। अगर आपका हॉट टेक पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। एंड ट्रस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने वो सारे चेंजेस बताए थे जो कि ट्रिपल एच को करने चाहिए WWE में, क्योंकि अभी ट्रिपल एच को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है जिस तरह वो WWE चला रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपको देखनी तो ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। इंटरेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।